इस समय आपका व्यू पॉइंट क्या है इंडेक्स को लेकर? और मैं सिर्फ आज का नहीं पता कर रहा सर, आप मेरे को मान लीजिए कि 16 फेब का जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है वहाँ तक का एक व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें, क्योंकि आज लग रहा है कि शायद रेंज में ही होगा मार्केट। तो आप बुलिश हैं, बेरिश हैं या साइडवेज है? जी वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आई थिंक आज का तो जैसे आपने कहा कि मोर एक रेंज बाउंड ही लग रहा है, क्योंकि अगर आज के ऑप्शंस के डेटा देखेंगे तो 17,900 के कॉल में बिल्टअप हुआ है अच्छा, और नीचे 17,800 के पुट में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो जो ऑप्शन राइटर्स है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 17,800 और 17,900 इसी रेंज में शायद आज ट्रेड करेगा। सो इंट्राडे कंसोलिडेशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए व्यू देखेंगे तो बुलिश है। शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश इसके लिए है क्योंकि प्राइमरली अगर आप डेटा देखें तो एक तो ग्लोबल मार्केट्स नो ऑफ लेट काफी अच्छे मूव ग्लोबल मार्केट्स में देखे गए हैं, और हमारे यहाँ पे जो पिछले हफ्ते इवेंट्स थे अडानी ग्रुप में, जो करेक्शंस या वॉलेटिलिटी के कारण सेंटिमेंट्स बिगड़े थे, उसके कारण हमने उनके साथ साथ कैचअप मूव नहीं किया है। एफआईएस की पोजीशंस एक मेजर फैक्टर रही है जिनके कारण हम ये हमारा मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कैश मार्केट के सेलिंग के साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट सेल किया है। और अगर हम 2 दिन पहले के डेटा देखें तो सिर्फ 15% उनकी पोजीशन जो है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो लॉन्ग साइड पे थी, यानी 85% ऑफ द पोजीशंस शॉर्ट साइड पे उनकी है। अब अगर यही डेटा अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो जून 2022 में जब ऐसे ही सिचुएशन था कि मार्केट्स काफी करेक्ट हो रहा था, तभी जून 2022 में एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 14% के आसपास आया था, 14-15% के आसपास ही था, जहां से उन्होंने फिर शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत की थी। तब इंडेक्स 15,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उन्होंने 15,800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वही 14-15% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो से उनकी शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं। कल उन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं, शॉर्ट कवर किए हैं थोड़े से, और अगर वो शॉर्ट कवरिंग और आगे चल के बढ़ती है आने वाले हफ्ते में, तो यहाँ पे उनके शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में हमको एक अपमूव देखा जा सकता है 18,000 18,200 तक। तो आने वाले हफ्ते या शॉर्ट टर्म में कहूंगा, अगर आप मंथली एक्सपायरी का भी व्यू रखते हैं, मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, तो बायसनेस बुलिश होता है, बुलिश होना चाहिए। जो करेक्शंस आ रहे हैं 17,800 17,750 ये रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए 18,000 और 18,200 के टारगेट्स के लिए। पहले 18,000 फिर 18,200 भी आ सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप पिछले 5 दिन से डाटा चेक कर रहे हैं एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग का, तो वही 18% 17% तो एवरेज चल रहा है अभी। और आपको ध्यान होगा कि 11 का लो लगा था मार्च 2022 के अंदर। तो जो आपको भी बता रहे हैं रुचित की 14-15 पे रिवर्सल शुरू हो जाता है। होप तो यही है कि अगर इंस्टीट्यूशनल आता है फिर वो लेवल्स नहीं देखता, फिर फ्लो देखता है, वो सिर्फ सौदे पंच करता है मार्केट डाल के, और कवरिंग भी कुछ इसी तरह से होती है, बहुत शार्प, बहुत बड़े गैप के साथ होती है।